ओम शांति। 11 जुलाई 1970 के अव्यक्त मूल्य की कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, इस संगम पर आपको क्या मिलेगा। बाबा ने पूछा कि इस संगम पर आपको क्या मिलेगा। संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता, यह है संगम युग की डिग्री। संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता बनना, यह है संगम युग की डिग्री और दैवी पद है भविष्य की प्रारब्ध। अभी तो हम फरिश्ता बनेंगे, संगम पर हमें फरिश्ता बनना है, लेकिन बाबा ने कहा कि आप भविष्य में प्रारब्ध में आपको दैवी पद की प्राप्ति होगी। दूसरा पॉइंट है, नॉलेजफुल अर्थात बुद्धि में फुल नॉलेज की धारणा। बाबा ने कहा कि नॉलेजफुल अर्थात यानी ज्ञान स्वरूप अर्थात बुद्धि में सदा ज्ञान की धारणा हो। जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही वह सक्सेसफुल होगा। जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही वह सक्सेसफुल होगा यानी सफल होगा। अगर सक्सेसफुल कम है तो समझेंगे नॉलेज की कमी है। तीसरा पॉइंट है, नॉलेजफुल के साथ फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसेबल कहाँ तक बने हैं। बाबा ने पूछा कि नॉलेजफुल के साथ आप फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसेबल कहाँ तक बने हैं। इतनी क्वालिटीज़ अगर सभी में आ जाए तो फिर डिग्री मिल जाएगी। कौन सी डिग्री मिलेगी? संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता, यह संगम युग में डिग्री मिलेगी और भविष्य में दैवी पद की प्राप्ति होगी। तो बाबा ने कहा कि हमारे अंदर कौन कौन से गुण चाहिए। नॉलेजफुल तो होना ही चाहिए, लेकिन फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसेबल, ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हमें ये डिग्री मिलेगी। तो हर एक को यह देखना है, अपने आप को चेक करना है कि इन क्वालिटीज़ में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हमारे अंदर धारण हुई है। बाबा ने जो अभी क्वालिटीज़ कहा, वो क्वालिटी कहाँ तक हमारे अंदर हमने धारण की हुई है, ये हर एक को चेक करने के लिए बाबा ने कहा। चौथा पॉइंट है, शंकर के लिए कहते हैं ना कि 1 सेकंड में आँख खोली और विनाश। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि शंकर जब आँख खोलता है तो विनाश हो जाता है, तीसरी आँख खोलते ही विनाश हो जाता है। तो बाबा कहते, शंकर के लिए कहते हैं ना कि 1 सेकंड में आँख खोली तो विनाश। यह संहारी मूर्त के कर्तव्य की निशानी है, यानी कि तपस्या करके जो शक्तियाँ जमा की हुई है तो वो बुराइयों को भस्म करने के लिए यूज़ की है, इसलिए उसको संहारी मूर्त दिखाया है और ये उनके कर्तव्य की निशानी है। 5वां पॉइंट है, कोई के भी ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डालो और उनके विकर्म संस्कारों को भस्म कर दो। शंकर का जो उदाहरण अभी अभी बाबा ने बताया वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आँख खोली माना कि दृष्टि पड़ी। तो बाबा ने कहा बुराइयों का अंत हो जाता है, जैसी ही दृष्टि पड़ती है विनाश होता है। इसका अर्थ है किसी आत्मा के अंदर अगर विकराल रूप से उसके अंदर कुछ संस्कार है, बुरे संस्कार है, तो जैसे ही हमारी दृष्टि उनके ऊपर पड़ेगी तो वह संस्कार भस्म होंगे। तो बाबा ने कहा कोई के भी ऊपर विकराल रूप की बनकर हम दृष्टि डाली और उनके विकर्म संस्कारों को भस्म कर दिया। तो विकर्म और व्यर्थ कर्मों का विकर्मियों के ऊपर अब विकराल रूप धारण करना है। हमारे सामने अगर कोई भी आत्मा बुरे संस्कार की अगर आ जाए, इविल थॉट से आ जाए, तो उनके ऊपर हमारी दृष्टि विकराल रूप से जाएगी, यानी कि इतनी पावरफुल होगी दृष्टि, उसमें इतनी पावर होगी कि उसका जो संस्कार है वो खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते अब यह धारण करो। तो बाबा कहते अब विकराल रूप को धारण करना है। अब स्नेह मूर्त भी नहीं, अब तो काली रूप चाहिए। बाबा ने ये इसलिए कहा
कि जब हमारे सामने बुरे संस्कार वाली आत्मा आती है तो उसको सुधारने के लिए, उसके अंदर परिवर्तन करने के लिए, उसको मुक्ति देने के लिए बाबा ने कहा कि हमें अपना काली स्वरूप दिखाना है, उसको धारण करना है, क्योंकि स्नेह से तो वो उनके संस्कार बदलने वाले नहीं हैं। तो बाबा ने कहा कि उसको जब हम काली रूप से देखेंगे, मतलब उसके हिसाब से अगर दृष्टि देंगे, काली स्वरूप बन के दृष्टि देंगे, तो उसके अंदर के जो बुरे संस्कार है वो खत्म होने में सहज हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं स्नेह मूर्त नहीं, अब तो काली मूर्त, यानी बुराइयों के लिए काली स्वरूप बनना है। 6th पॉइंट है, अब मैदान पर प्रत्यक्ष होने का समय है। बाबा ने कहा अब मैदान पर, यानी युद्ध स्थल है ना, हम कर्म क्षेत्र पर है। कर्म क्षेत्र को ही कुरुक्षेत्र कहते हैं कि जहाँ हम हर क्षण कर्म करते हैं, वहाँ कुछ न कुछ संस्कारों का टकराव होता है, किसी न किसी व्यक्ति के साथ हमारा टकराव होता है। तो ये है युद्ध स्थल है। इसको ही बाबा ने कहा कि अब ये मैदान पर प्रत्यक्ष होने का समय है। युद्ध स्थल है, लेकिन बाबा को साथ साथ में प्रत्यक्ष करने का भी समय है। शूरवीर शक्ति स्वरूप बनकर प्रत्यक्ष रूप में सामने आओ। बाबा ने कहा कैसे प्रत्यक्ष होना है कि शूरवीर, बहुत धाड़सी, बहुत साहसी बनकर, शक्ति स्वरूप बनकर प्रत्यक्ष रूप में सामने आओ। यानी हमारा जो स्वरूप होना चाहिए, चेहरे से, चाल चलन से, हमारे अंदर से शक्ति रूप का आभास हो, सबको प्रत्यक्षता हो कि हमारे अंदर से शक्ति निकल रही है। तो बाबा कहते अब शक्ति स्वरूप बनकर आपको प्रत्यक्ष रूप में सामने आना है। जब इस रूप में प्रत्यक्ष होंगे तब क्या होगा? बाबा ने कहा कि जब इस रूप में आप प्रत्यक्ष होंगे, जैसे शक्ति स्वरूप बनकर आपको सब लोग देखेंगे, तो क्या होगा? प्रत्यक्षता होगी। बहुत सुंदर पॉइंट कही बाबा ने कि जब आप शक्ति स्वरूप बनकर सबको प्रत्यक्ष होंगे, तभी बाप की भी प्रत्यक्षता होगी। यानी बाबा भी लोगों को पहचान में आएगा, क्योंकि ये शक्ति हमारी नहीं है, बाबा ने हमको दी है, हमारे अंदर से जागृत की हुई है। तो बाबा को भी प्रत्यक्ष करना है। पहले बच्चे प्रत्यक्ष होंगे, फिर बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो बाबा कहते हैं आप शक्ति स्वरूप बनकर जब आएंगे, सबके सामने आएंगे, तब होगी प्रत्यक्षता। बाप और बच्चों की प्रत्यक्षता होगी। बहुत सुंदर पॉइंट है। बाबा ने कहा कि बाप और बच्चों की प्रत्यक्षता होगी, जय जयकार होगा, बाबा का झंडा सब जगह लहराएगा। थैंक यू। ओम शांति।